अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोलॉजी नॉलेज। उम्मीद है आप सब खैरी से होंगे। आज हम आपसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो बार बार पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं। ये कंट्रीज और सिटीज के निक नेम्स हैं जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल टेक्नोलॉजी नॉलेज पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे बर वक्त। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर्स, लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर पाकिस्तान को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी लिबनान को कहा जाता है। मिल्क और हनी यानी दूध और शहद की सरजमीन लिबनान को कहा जाता है। लैंड ऑफ डिजर्ट्स अफ्रीका को कहा जाता है। कॉन्टिनेंट अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा डिजर्ट्स हैं, सहरा हैं, इसलिए उसे लैंड ऑफ डिजर्ट्स कहते हैं। जबकि पाकिस्तान के एक प्रोविंस केपीके और यूरोप के अंदर कोई डिजर्ट नहीं है। ये आपने क्वेश्चन माइंड में रखना है कि पाकिस्तान के प्रोविंस केपीके और यूरोप के अंदर कोई डिजर्ट नहीं है। और ये सवाल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि किस कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी डिजर्ट नहीं है। वो यूरोप है जिसके अंदर कोई डिजर्ट नहीं है। जबकि अफ्रीका को लैंड ऑफ डिजर्ट्स कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे डिजर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। पिरामिड सिटी, ये कायरो को कहा जाता है। ये पिरामिड्स जो हैं ये फिरौन के दौर के अंदर बनाए गए थे, इसलिए इसे पिरामिड सिटी कहा जाता है कायरो को। और ये कायरो जो है ये कैपिटल है इजिप्ट का। इजिप्ट मिस्र को कहते हैं और मिस्र का कैपिटल कायरो है। लैंड ऑफ कैंगरूज, कैंगरू दोस्तों एक ऐसा जानवर होता है जो अपने बच्चों की खुद हिफाजत करता है। ये लैंड ऑफ कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंगरूज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसको लैंड ऑफ कैंगरूज कहा जाता है। लिटिल पाकिस्तान, ब्रेडफोर्ड को लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है। इंग्लैंड का एक शहर है ब्रेडफोर्ड जिसे लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है। ये पाकिस्तान की तरह खूबसूरत है ब्रेडफोर्ड, इसलिए इसे लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है। लैंड ऑफ मेपल लीफ, लैंड ऑफ मेपल लीफ कनाडा को कहा जाता है और ये क्वेश्चन बार बार पेपरों के अंदर पूछा जाता है। ब्रेसिलिया ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद को कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, ये दुनिया के अंदर सेफेस्ट सिटी के अंदर आता है। कभी सेफेस्ट सिटी के अंदर ये पहले नंबर पर आता है, कभी सेकंड नंबर पर होता है। इसे ब्रेसिलिया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है इस्लामाबाद को। लायन सिटी सिंगापुर को कहा जाता है, यानी कि शेरों की सरजमीन सिंगापुर को कहा जाता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम कोरिया को कहा जाता है। कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ये दोनों ममालिक जापान के करीब हैं और जापान को राइजिंग सन की सरजमीन कहा जाता है। और ये उसके साथ ही है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। इसे लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम कहा जाता है। की टू मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी की जो की है वो जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जिसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहा जाता है। जब तारक बिन जियाद ने स्पेन को फतह किया था तो इसी को क्रॉस किया था उस वक़्त। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप में है। मैनचेस्टर ऑफ द ओरिएंट, ओसाका एक जापान का शहर है जिसे ओरिएंट का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मैनचेस्टर क्या है, कौन सा शहर है जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है? वो फैसलाबाद है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। पैराडाइज ऑन अर्थ, कश्मीर वैली को पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है। इसे जन्नत की वैली कहा जाता है, जन्नत की वादी कहा जाता है कश्मीर को। गिफ्ट ऑफ द नाइल, दरियाए नील दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इसे गिफ्ट ऑफ नाइल इजिप्ट को कहा जाता है, मिस्र को, और ये अफ्रीका के अंदर मौजूद है। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है? वो रिवर नाइल है। और ये कहाँ वाक़ है? ये अफ्रीका के अंदर है, इजिप्ट में है और अफ्रीका के अंदर है। ये लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहा जाता है क्योंकि ये ईस्ट में है, जापान ईस्ट वाली साइड पर है, इसलिए इसे राइजिंग सन कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे, नॉर्वे दुनिया का आखिरी किनारा है नॉर्थ वाली साइड पर। यहाँ पर 6 मंथ के लिए
डे होता है और 6 मंथ के लिए नाइट होती है, इसलिए इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। नॉर्वे में 6 माह के लिए रात होती है और 6 माह दिन होता है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स थाईलैंड को कहा जाता है, क्योंकि वाइट एलिफेंट्स सिर्फ थाईलैंड के अंदर ही पाए जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स कहा जाता है थाईलैंड को। लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेक्स हैं, इसलिए इस लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स कहा जाता है फिनलैंड को। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर बांग्लादेश को लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहा जाता है। लैंड ऑफ फाइबर रिवर्स पंजाब को कहा जाता है। पंजाब पाकिस्तान का एक प्रोविंस है जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है। इसे लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। पंजाब पंजाब का मतलब भी 5 पानियों की सरजमीन है। पंज का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है पानी, यानी कि 5 पानियों की सरजमीन पंजाब को कहा जाता है। सिटी ऑफ डेड किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ डेड मोनजुदाड़ो को कहा जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर है, सिंध वाली साइड पर है मोनजुदाड़ो, और इसे सिटी ऑफ डेड कहा जाता है क्योंकि ये तकरीबन 2000 साल या 2500 साल पुरानी तहजीब है मोनजुदाड़ो। सिटी ऑफ पैलेसेस कोलकाता को कहा जाता है, जो इंडिया के अंदर मौजूद है। सिटी ऑफ बाजार्स कायरो को कहा जाता है, जो इजिप्ट का कैपिटल है, उसे सिटी ऑफ बाजार भी कहा जाता है। इसे सिटी ऑफ पिरामिड्स भी कहा जाता है और सिटी ऑफ बाजार्स भी कहा जाता है कायरो को। सिटी ऑफ रोजेस एंड नाइटिंगेल्स, ये शिराज को कहा जाता है, जो ईरान का एक शहर है, उसे सिटी ऑफ रोजेस एंड सिटी ऑफ नाइटिंगेल्स कहा जाता है। और शिराज वो शहर है ईरान का जहाँ पर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मौजूद है। सिटी ऑफ पॉप्स रोम को कहा जाता है। ये इटली का कैपिटल है रोम, इसे सिटी ऑफ पॉप्स कहा जाता है। और यहाँ पर दुनिया का जो छोटा मुल्क है वेटिकन सिटी, वो यहीं पे मौजूद है, वहाँ पर पॉप्स ही रहते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स पेरिस को कहा जाता है, ये कैपिटल है फ्रांस का, इसे सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है और यहाँ पर एफिल टावर मौजूद है। जबकि पाकिस्तान का जो सिटी ऑफ लाइट है वो कराची को कहा जाता है, रोशनियों का शहर कराची है पाकिस्तान का। सिटी ऑफ ईगल्स सरगोदा को कहा जाता है, पाकिस्तान का शहर है एक सरगोदा, उसे सिटी ऑफ ईगल्स कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान के जितनी भी जंगें हुई हैं उनके अंदर ज़्यादातर पायलट्स सरगोदा के थे और यहाँ पर पायलट्स को तैयार किया जाता है, इसलिए इसे सिटी ऑफ ईगल्स कहा जाता है। सिटी ऑफ मॉस्क्स ढाका को कहा जाता है, जो बांग्लादेश का शहर है ढाका, उसे सिटी ऑफ मॉस्क कहा जाता है। सिटी ऑफ सेनेट्स मुल्तान को कहा जाता है। सुबह पंजाब के अंदर एक शहर है मुल्तान, जिसे सिटी ऑफ सेनेट्स कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूफी कराम थे और ये बहुत पुराना शहर है। मुल्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे पुराना सिटी है और इसे सिटी ऑफ सेनेट्स कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूफी कराम मौजूद हैं। सिटी ऑफ लिलीज़ फ्लोरेंस को कहा जाता है, सिटी ऑफ लिलीज फ्लोरेंस को कहा जाता है, जो इटली का शहर है। सिटी ऑफ वाटर वेनिस को कहा जाता है। वेनिस को सिटी ऑफ कैनाल्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कैनाल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसे सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है और इसीलिए इसे सिटी ऑफ वाटर भी कहा जाता है। सिटी ऑफ एंजल्स बैंकॉक को कहा जाता है, जो थाईलैंड का कैपिटल है, उसे सिटी ऑफ एंजल्स कहा जाता है। इसकी खूबसूरती की वजह से इसे सिटी ऑफ एंजल्स कहा जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका के अंदर बहुत बड़े बड़े जंगलात हैं, तो इसे इसलिए डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। फादर ऑफ वाटर्स मिसिसिपी रिवर यूएसए, जो यूएसए का मिसिसिपी रिवर है, इसे फादर ऑफ वाटर्स कहा जाता है। वैसे तो अमेज़न जो है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी है, पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, और जबकि जो लॉन्गेस्ट है वो मैंने पहले भी बात की आपसे, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड नाइल है। होली लैंड फ़लस्तीन को कहा जाता है, जो फ़लस्तीन है इसे होली लैंड्स कहा जाता है और इसे लैंड ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है, यानी कि पैगंबर्स की सरजमीन फ़लस्तीन को कहा जाता है।
आइसली ऑफ पेल्स, बहरीन को कहा जाता है। आइसली कहते हैं जजीरे को, आइसलैंड, आइलैंड जो होता है। आइसली ऑफ पेर्ल्स, मोतियों का जजीरा कौन सा है? वो बहरीन है। आइसली ऑफ डेथ, डेथ का जो जजीरा है वो कौन सा है? वो कहली है, जो हवावी के अंदर है। और हवावी यूएसए की एक ऐसी स्टेट है जो जिसका ज़मीनी राब्ता यूएसए के साथ है नहीं, वो काफ़ी दूर है, इसलिए उसे आइसली कहा जाता है क्योंकि वो एक जजीरा है। कुकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप का जो कुकपिट है उसे बेल्जियम को यूरोप का कुकपिट कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगें हुई थी, इसलिए इसे कुकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। फॉर्चुनेट आइसलैंड, कैनरी आइलैंड, फॉर्चुनेट आइलैंड कहलाता है। सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स, ऑक्सफोर्ड सिटी ऑफ यूके। ऑक्सफोर्ड एक सिटी है यूके का जिसे ड्रीमिंग स्पायर्स कहा जाता है। सिटी ऑफ सेवन हिल्स, रोम को कहा जाता है। रोम इटली का कैपिटल है, जिस सिटी ऑफ सेवन हिल्स कहा जाता है, और इसका कुरान पाक के अंदर भी जिक्र है सिटी ऑफ सेवन हिल्स का। वाइंडी सिटी, शिकागो। शिकागो एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें आती हैं और हवाई तूफान आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसे वाइंडी सिटी कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया को कहा जाता है। सोमालिया एक ऐसी शेप बनाता है जो एक हॉर्न की तरह है, इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। लैंड ऑफ कैक्स, स्कॉटलैंड। लैंड ऑफ कैक्स स्कॉटलैंड को कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का जो स्विट्जरलैंड है वो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स, फर्टाइल फील्ड्स की जो सरजमीन कहा जाता है वो अल्जीरिया को कहा जाता है। और अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है बाय एरिया, और नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है बाय पॉपुलेशन। तो अल्जीरिया की जो सरजमीन है वो फर्टाइल फील्ड्स की लैंड है ये, और बहुत बड़ा रकबे के लिहाज से ये अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, जेनवा। जेनवा के अंदर यूएनओ की सबसे ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, क्योंकि यूएनओ के सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर्स जेनवा के अंदर हैं और कॉन्फ्रेंसेस सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है, इसीलिए इसे सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस कहा जाता है। सिटी ऑफ अरेबियन नाइट, बगदाद को कहा जाता है। और बगदाद इराक का कैपिटल है, जो सबसे पुराना एक कैपिटल रहा है। द मॉडर्न बेबीलोन, लंदन। मॉडर्न जो बेबीलोन है वो लंदन को कहा जाता है। द सामिल ऑफ यूरोप, स्वीडन को कहा जाता है। सोरो ऑफ चाइना, रिवर हवंग हू चाइनीज रिवर है जिसे सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है। ये एक आंसू की स्कल में है, इसलिए इसे सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है। जिस तरह से श्रीलंका इंडिया के मैप को देखते हैं तो इंडिया के नीचे श्रीलंका का छोटा सा मैप नक्शा आता है, तो उसमें वो एक आंसू की तरह नजर आता है, इसलिए उसे सोरो ऑफ इंडिया कहा जाता है श्रीलंका को। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर माउंटेन्स रेंज। ये तिब्बत जो है ना, इसके अंदर जो माउंटेन्स हैं ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर हैं और ये एक छत की शक्ल बनाती है, इसलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्रॉस रोड्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, बेल्जियम को कहा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड्स हैं, और जिस बेल्जियम के जरिए ही जंगें जो यूरोप ने की थी बाहर, वो बेल्जियम के ज़रिए ही की थी, इसलिए इसे कुकपिट भी कहा जाता है। मदर इन लॉ ऑफ यूरोप, यूरोप की जो सास है वो डेनमार्क है, डेनमार्क को यूरोप की सास कहा जाता है। बूफर स्टेट ऑफ एशिया, एशिया की जो बूफर स्टेट है वो अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है वो 2430 किलोमीटर है न्यू पैमाइश के मुताबिक, और अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है। लैंड ऑफ माउंटेन्स, लैंड ऑफ माउंटेन्स नेपाल को कहा जाता है, क्योंकि नेपाल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट मौजूद है, इसलिए इसे लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, बांग्लादेश है, गोल्डन फाइबर की जो सरजमीन है वो बांग्लादेश है। आइलैंड कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और ये एक आइसलैंड की तरह है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट,
जो सिटी ऑफ गोल्डन गेट है ये सैन फ्रांसिस्को है, ये कैलिफोर्निया के अंदर है और कैलिफोर्निया एक स्टेट है यूएसए की। कैलिफोर्निया एक यूएसए की स्टेट है जहां पर ये गोल्डन गेट मौजूद है और ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। और सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो ये गेट है, गोल्डन गेट है, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को ये एक ऑफिशियली यहाँ पे परमिशन है वहाँ पे सुसाइड करने की, और लोग यहाँ पे जाते हैं सुसाइड करने के लिए और यहाँ पे सुसाइड करते हैं। द बैटल फील्ड ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि बैटल फील्ड ऑफ यूरोप जो है यहाँ पे, क्योंकि बेल्जियम के अंदर ज़्यादातर जंगें यूरोप वालों ने यहीं पे लड़ी थी बेल्जियम के अंदर, इसलिए इसे बैटल फील्ड भी कहा जाता है, इसे कुकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है।